आ गया। स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे आपकी बिहाइव की बुक के चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है संतोष यादव। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने सिर्फ 20 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को एक नहीं बल्कि दो बार फतेह कर डाला। कहानी मज़ेदार और साथ में बहुत ही इंस्पिरेशनल है, जो जीवन में कैसे संघर्षों के बावजूद भी आप आगे बढ़ के दुनिया में एक अपनी अनोखी जगह बना सकते हो, इस बात को समझाती है। तो कहानी मज़ेदार है, उससे मज़ेदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि फ्री है। और साथ साथ ऐसे सभी चैप्टरों की और अपने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने की सारी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो उन्हें देखने के लिए, फ्री में पीडीएफ नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं वीडियो के अंदर। तो कहानी की शुरुआत करते हैं संतोष यादव जी के जन्म से। शी वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, द डॉटर वॉज नॉट वेलकम। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहाँ पर बेटे की जन्म पे तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती थी, उसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता था, लेकिन बेटियों का ऐसा स्वागत नहीं होता था। संतोष यादव वॉज बॉर्न टू अ वेल्दी लैंड ऑनर्स इन जोनिया वॉज विलेज ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। संतोष यादव का जन्म एक रईस जमींदारों के परिवार में हुआ जो जोनिया के रहने वाले थे, और ये गांव था रोहतक जिले का, जो कि हरियाणा में है। शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, अ सिस्टर टू 5 एल्डर ब्रदर्स। वो सबसे छोटी थी और 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। शी वॉज नेम्ड संतोष मीनिंग कंटेंटमेंट। उनका नाम संतोष रखा गया। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब संतोष का जन्म होने वाला था तो जो दादी थी संतोष की, वो चाहती थी कि इस बार उन्हें पोती के रूप में पुत्री प्राप्त हो। अब यहाँ पर संतोष का जन्म हो गया तो उन्हें संतुष्टि मिल गई, इसलिए उन्होंने इनका नाम संतोष रख दिया। संतोष began living life on her own terms. Other girls wore traditional Indian dresses, but she wore shorts. अब जो संतोष ने जीवन जीना चालू किया तो उसे अपनी शर्तों पे जीना चालू किया। जहाँ पर गांव की बाकी लड़कियां जो हैं इंडियन की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो पहना करती थी, तो वहीं जो संतोष यादव हैं ये शॉर्ट्स पहना करती थी। हम यूट्यूब शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम कपड़ों वाले शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। She said other were to change themselves, not she. और वो ये कहती थी कि औरों को बदलने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। तो यहाँ तक की कहानी में कि संतोष हैं कौन, वो कहाँ से आती हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ और वो क्या कहती है, ये तो पता लग गया। अब कहानी में आगे क्या है उसकी तरफ चलते हैं। संतोष पेरेंट्स वर रिच लैंड ओनर्स। जैसा कि बताया जा चुका, संतोष के जो माता पिता थे वो एक धनी जमींदार थे। दे कुड सेंड हर फॉर एजुकेशन टू नियर बाय दिल्ली द कैपिटल। वो संतोष को चाहते तो उनके पास के शहर दिल्ली, जो कि राजधानी है, वहाँ पे पढ़ने के लिए भेज सकते थे। बट दे सेंट हर टू द विलेज स्कूल। लेकिन उसके बाद भी संतोष को पढ़ने के लिए उनके गांव के स्कूल में भेजा गया। संतोष डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम। और ये जो भी कुछ उनके वहाँ पे होता था, संतोष ने फैसला किया कि भाई वो इससे लड़ेंगी। वैन शी टर्न 16 शी रिफ्यूज टू मैरी। जब वो 16 साल की हुई तो उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड एट द एज। और ज़्यादातर जो गांव की लड़कियां होती थी उनकी इस उम्र तक आते आते शादी हो जाती थी, यानी कि 16 साल तक। शी वॉर्न्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। और उन्होंने अपने माता पिता को चेतावनी भी दे डाली कि अगर मुझे ढंग से नहीं पढ़ाया लिखाया गया तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। सो शी गॉट एडमिशन टू अ स्कूल इन दिल्ली। तो अब इसलिए उनके बाद उन्हें कहाँ दाखिला मिला? उन्हें दाखिला मिला दिल्ली के एक स्कूल में। हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर फीस। अब माता पिता ने लेकिन उसके बाद संतोष की फीस पे करने से मना कर दिया। बट शी टोल्ड दैम दैट शी वुड वर्क पार्ट टाइम टू अर्न मनी। वहीं पर संतोष ने कह डाला कि अगर आप फीस नहीं दोगे तो मैं पार्ट टाइम काम करूंगी और अपनी फीस जमा करूंगी। दे एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। उसके बाद माता पिता मान गए कि भाई हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो उठाएंगे। संतोष पास्ड हाई स्कूल। संतोष ने हाई स्कूल पास किया। शी वेंट टू जयपुर टू जॉइन महारानी कॉलेज। उसके बाद वो जयपुर चली गई महारानी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। शी गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और उसके बाद उन्हें रूम मिल गया कस्तूरबा हॉस्टल में। इट फेस द अरावली हिल्स, जिसका सामने जो थी वो अरावली पर्वत श्रृंखला थी। अब अरावली पर्वत श्रृंखला आपको नहीं पता तो ये राजस्थान में है और ये दुनिया की पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। शी यूज्ड टू सी द विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स एंड डिसअपियरिंग। वो देखा करती थी कि गांव के लोग पहाड़ पे ऊपर जाते हैं और उसके बाद जाकर के वो पहाड़ी पे गायब हो जाते हैं। One day she decided to check herself why the climbers disappeared. और एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो जाकर खुद देखेंगी कि आखिर ये जो लोग इस पे चढ़ते हैं पर्वतों पे जाकर के गायब कहाँ हो जाते हैं, disappeared कहाँ हो जाते हैं। She went there. वो वहाँ गई। She found nobody except a few climbers. वो वहाँ गई, उन्होंने कोई नहीं मिला सिवाय कुछ पर्वतारोही के, यानी कि जो पर्वत पे चढ़ते हैं उनके अलावा। They encouraged her to take टू क्लाइंबिंग। उसके बाद वहाँ पर जो लोग मौजूद थे,
जो क्लाइंबर्स मौजूद थे उन्होंने हौसला बढ़ाया किनका, संतोष यादव का, कि आओ और तुम भी ये क्लाइंबिंग यानी पर्वतों पे चढ़ना सीखो। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक, और यहीं से कहानी और जिंदगी दोनों का टर्निंग पॉइंट आया संतोष यादव का, और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। संतोष saved money, she enrolled herself in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट, और उसके बाद उन्होंने पैसे बचाए और अपने आप को जाके दाखिला दे दिया एक कोर्स में जो कहाँ चल रहा था, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी कि पर्वत पे चढ़ने का एक कोर्स। वहाँ पे जाके उन्होंने दाखिला ले लिया। शी वेंट देयर डायरेक्टली फ्रॉम जयपुर, जयपुर से उन्हें वैसे तो गाँव जाना था पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, लेकिन वो वहाँ से डायरेक्ट वहाँ चली गई। शी रॉट अ लेटर टू हर फादर फ्रॉम देयर, और वहाँ से उन्होंने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। इन इट शी अपोलोजाइज्ड फॉर टेकिंग एडमिशन इन उत्तरकाशी, और वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी कि उन्होंने अपना दाखिला कहाँ ले लिया है, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में ले लिया है। जैसा कि पहले ही बताया मैंने कि उन्होंने फैसला, भाई ये तय था, गांव में सबको पता था कि अब भाई लड़की वहाँ से पढ़ के गाँव वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ से सीधे कहाँ चली गई, उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट में चली गई। देयर संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, और वहाँ से संतोष यादव जो है वो हर साल एक अभियान पर जाया करती थी। शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, वहाँ पर उन्होंने अपने अंदर एक अद्भुत क्षमता ठंड में और ऊंचाई पर रहने की प्राप्त की, यानी प्रतिरोध प्राप्त किया। आपको पता ही है जब पर्वतारोही होते हैं, जब हम पर्वतों पे ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऊंचाई और दूसरी ठंड, और इन दोनों में जिनका शरीर जो है पूरी तरह से मजबूत होगा वही उस पर आसानी से चढ़ पाएंगे। तो इन दोनों के अंदर उन्होंने एक अद्भुत क्षमता प्राप्त की। शी हैड एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस, उनके पास पक्की इच्छा थी, शारीरिक धैर्य था और मानसिक मजबूती भी थी। हर एफर्ट्स स्टार्टेड बियरिंग फ्रूट्स, और उन सभी चीज़ों का जो ये सब कर रही थी, जो अभियानों पे जाती थी, जो अपने अंदर प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न कर रही थी, जो उनकी पक्की इच्छा थी, शारीरिक धैर्य था, ये सब कुछ जो है अब उसका परिणाम आना चालू हुआ। तो वो क्या है, चलिए वो देखते हैं। In 1988, she had asked the Aravalli Mountaineers if she could join them. याद है ना, वो वहाँ पर गई थी। हाँ, उसके बाद उन्होंने अब वापस जाके वहीं अरावली में जो पर्वतारोही थे उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। एंड 1992 बिकेम द ईयर ऑफ द ग्रैंड सक्सेस, और उसके बाद 1992 वो साल बना जब उन्हें एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। शी conquered the Mount Everest when she was barely 20 years old, और उसकी 20 साल, जब वो लगभग मुश्किल से 20 साल की थी, तभी उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली, उस पर चढ़ गई। She thus became the youngest woman in the world to achieve it, और वो दुनिया की सबसे कम उम्र वाली महिला बनी जो इस मुकाम को प्राप्त कर सकी। She proved equally helpful to the fellow climbers, और जो साथ में उनके पर्वतारोही थे उनके लिए भी बहुत मददगार साबित हुई। आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पे चढ़ रहे होते हैं, तो कई बार उन्हें कई खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसमें ठंड होती है, कभी ऊंचाई होती है, कभी अधिक ऊपर जाने पे ऑक्सीजन की कमी के कारण दिक्कतें होना चालू होती हैं। तो संतोष यादव ने यहाँ पर भी अपने साथियों की बहुत अच्छे से मदद की। सो उस बात को यहाँ पर बताया गया है। सो यहाँ से आपको इस पैराग्राफ से याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार संतोष यादव कब चढ़ी, ये चीज़ खास थी यहाँ से। उसके अलावा इसी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान एक और घटना घटित हुई। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। ही ले डाइंग एट द साउथ पोल, शी कुड नॉट सेव हिम। एक व्यक्ति जो लेट गया था साउथ पोल पे, अब वो उसका बचना संभव नहीं था तो ये उसे बचा नहीं सकी। बट शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन एक दूसरे साथी जिनका नाम मोहन सिंह था वो उसे बचाने में कामयाब रहे। ही वुड हैव डाइड इफ संतोष हैड नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। वो मर ही गए होते अगर संतोष ने अपना ऑक्सीजन उनके साथ शेयर नहीं किया होता तो। सो ये एक और बहुत यहाँ पर जो लाइन लिखी थी ना, शी प्रूव्ड इक्वली हेल्पफुल टू द फॉलो क्लाइंबर्स। सो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है कि ये कैसे उन्होंने किया। विद इन 12 मंथ्स, यानी कि 1992 के 12 मंथ के भीतर ही संतोष वॉज इन्वाइटेड बाय इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन, शी बिकेम इट्स मेंबर। तो उन्हें बुलावा आया, इंडो नेपालीज वुमेन का एक्सपीडिशन एक अभियान जा रहा था, वो भी पर्वतारोही थे, तो वहाँ से संतोष यादव को बुलाया आया इसी के 12 महीने के भीतर ही भीतर, और वो उसका हिस्सा बनी। शी देन कॉन्कर्ड एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और 1992 में तो गई थी, उसी के 12 महीने के भीतर भीतर एक बार उन्हें और बुलावा आया और उन्होंने फिर दूसरी बार भी माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर्ड यानी जीत लिया, उसके ऊपर फतह हासिल कर ली।
She set a record as the only woman to have climbed the Everest twice. और उसके बाद उन्होंने ये रिकॉर्ड स्थापित किया क्योंकि इकलौती ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को एक नहीं दो बार उस पर चढ़ करके विजय प्राप्त की। तो यही है कहानी संतोष यादव जी की। और यहाँ पर इनका इंटरव्यू है, उसमें से ये जो हिस्सा है यहाँ पर एक चीज़ और भी पूछी जाती है कि जब आप उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे खड़ी थी तो आपको कैसा फील हुआ। सो मैं उसको भी समझा देता हूँ पूरा कि वो क्या है डिटेल में। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड, अपनी भावनाओं को समझाते हुए बताते हुए संतोष कहती हैं, इट टुक सम टाइम अंडरस्टूड दिस ग्रेट मोमेंट, उस पल को समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft of the roof of the world. और उसके बाद मैंने अपना जो है भारतीय तिरंगा निकाला, उसे अपने हाथों से पकड़ा और उसे दुनिया की छत पर फहरा दिया, क्योंकि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे खड़ी थी, इसलिए उन्होंने उसे दुनिया की छत कहा। The feeling is indescribable and Indian flag was flying on the top of the world. ये जो फीलिंग थी इसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसे बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो भारतीय झंडा था वो दुनिया के सबसे ऊंचे जगह पर लहरा रहा था। इट वॉज अ ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और ये एक आध्यात्मिक पल थे जिनका सुकून, जिनकी शांति, जिसे महसूस किया जा सकता था लेकिन बताया नहीं जा सकता। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और अपने भारतीय होने पर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। मुझे ये लाइनें आपको बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है, इवन मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी मिल रही है। एंड ऑल्सो अ फॉरवर्ड इन्वायरमेंटलिस्ट, और संतोष यादव एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, एक जोश से भरी हुई एक पर्यावरणविद जिन्हें पर्यावरण की बहुत चिंता रहती है। एंड इस पूरी फीलिंग को डिस्क्राइब करने के बाद उन्होंने एक जो काम और किया वो ये था कि संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, और उसके बाद वापस लौटते हुए वो 5 किलोग्राम कूड़ा जो है हिमालय से नीचे लेके आए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई 500 किलो कूड़ा पहुंचा कैसे वहाँ तक। तो बहुत सारे ऐसे पर्वतारोही, घूमने जाने वाले लोग वहाँ पर अपने साथ ले जाने वाली चीज़ें बहुत सारी छोड़ के आ जाते हैं, जिसके अंदर उनकी ऑक्सीजन की किट होती है, उनके खाने पीने के जो खाली बैग्स होते हैं, जो उनके टेंट वगैरह ले गए थे वो थे, उन सबको वो साथ में ढो के नीचे लेकर आए। तो आप भी इन फ्यूचर में, हम सब में से हो सकता है हमें भी किसी ऐसी जगहों पर जाने का मौका मिले जो प्राकृतिक धरोहर है, जो बहुत सुंदर जगह हैं, तो आपको भी ये जिम्मेदारी उठानी है कि आप भी ऐसी जगहों को कभी भी गंदा ना होने दें, क्योंकि उनकी खूबसूरती इसी वजह से है कि वो बहुत साफ है, वो प्रकृति के बहुत करीब है, और हमारे द्वारा छोड़ी गई वो छोटी छोटी सी चीज़ें उनकी खूबसूरती को ख़राब कर देती हैं। सो यही है पूरी कहानी संतोष यादव जी के जीवन की। ये खास हिस्सा है कि जब वो वहाँ पे पहुँची तो उन्हें कैसा महसूस हुआ और उन्होंने क्या किया, वो कब माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ी, कैसे चढ़ी, और उनकी पूरी की पूरी जर्नी कैसी थी, उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ें प्राप्त की। ये सब एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने का एक मोटिव देते हैं कि जब ये लोग इतना स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में बड़ा करना चाहिए। तो कहानी पूरी होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके पूरे के पूरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके लिंक से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने एग्जाम में उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वीडियो को कर देना शेयर अपने क्लासमेट और अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।